And we'll start. Hello, friends, and in this brief and precise discussion, we'll try to raise certain points and questions. It is part of an ongoing big project, big assignment where we are trying to bring small, nut, bite sized ideas so that later on we can get back and we can enjoy and we can obviously raise our productivity, we can raise our thinking, we can raise the bar and we can break the barriers. That's how it is. So I'm asking just like रैंडम क्वेश्चन बट बिहाइंड रैंडम क्वेश्चन देयर इज अ पैटर्न तो कोशिश है उससे हम कुछ समझें जैसे अगर मैं औशिक से पूछूं व्हाट डू यू थिंक इज योर बिगेस्ट एसेट Being sir calm under the pressurized condition. Oh, you want to say that being calm under the pressurized condition is your biggest asset. Definitely it's a very good point. प्रवेश आप क्या कहेंगे मिस्टर पार्थ पार्थ हैं प्रवेश मतलब जो लीडरशिप स्किल लीडरशिप स्किल्स ओके अगर आपको प्रवेश पूछा जाता है आप कुछ भी कर रहे हैं तो व्हाट इज योर स्टॉक क्वेश्चन व्हाट इज सर स्टॉक क्वेश्चन का मतलब होता है कि जैसे मान लो मुझसे कोई पूछे यानी जिस आदमी या जिस भी पर्सन या जिस चीज के बारे में आप बात करते हो इनफॉर्मल या फॉर्मल या कहीं पर भी कैंटीन मार्केट पार्क के कोने में सिनेमा हॉल मॉल बाजार का मार्केट और आप मिलते हैं और कहते हैं उसके बारे में याद कर दिया आप बोलते हैं अरे वो जो ऐसे बोलता था अरे जो ऐसे था दैट इज कॉल्ड स्टॉक क्वेश्चन हर आदमी का एक स्टॉक क्वेश्चन होता है बात खत्म तो ये क्या है आपका स्टॉक क्वेश्चन क्या है व्हाट इज योर स्टॉक क्वेश्चन टू एवरीवन मानसी So what what is your is the logic of doing something or even speaking something? उसके पीछे logic क्या है? तो आप कैसे उसको कैसे सामने वाले को पुट अप करते हैं कि वो चीज किसी को बोली जाए तो सामने वाले को कहेंगे अरे मानसी बोलती है So I would simply ask कि how it has helped you, whatever you are saying or suggesting या जो भी बात हो रही है आज समझिए practical आज समझिए जैसे हम सब ग्रुप में मिलते हैं और मैं मिलते ही जैसे सब ओके व्हाट्स हैपनिंग तो ये क्या हो गया हाँ जी स्टॉक क्वेश्चन तो ये नहीं हो सकता हाउ इट इज हेल्पिंग आप हर जगह जा रहे हो और हर जगह यानी आप मार्केट में भी गए सामान खरीद रहे हो तो हाउ इट इज हेल्पिंग तो नहीं हो सकता ना ऐसे सर मतलब लेकिन व्हाट हाँ लुक फॉर लॉजिक ही अब सिंपली उसको मैं ऑनेस्टली पुट करती हूँ ऐसा ओके प्रवेश स्टॉक क्वेश्चन हाउ आर यू औशिक योर स्टॉक क्वेश्चन How do you feel today, sir? नहीं ये तो आप बहुत कम बोलते हैं जैसे बहुत सारे लोगों का मैं आपको बताता हूँ समझे ना समझ रहे हैं समझे ये क्या है Stock question. तो आपका स्टॉक क्वेश्चन यही है समझे समझे ना समझ गए सर आप समझ रहे हैं ना आप समझ रहे हैं ये क्या है Stock question. तो मान से आपका स्टॉक क्वेश्चन क्या है हमें अपना स्टॉक क्वेश्चन पता होना चाहिए और हाउ आर यू तो ना है परवेश की हमने तो जिंदगी में कभी ना सुना इससे हाउ आर यू है मान से आपका स्टॉक क्वेश्चन मैंने बताया आशिक का हाँ जी तो ऐसा नहीं है मतलब एग्जैक्ट जो मैं बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करती हूँ लाइक आई often use the word हाँ जी मैं एज अ रिसीवर हाँ रिसीवर आई मोर यूज दिस टर्म हाँ जी हाँ जी योर स्टॉक वर्ड वन हैज टू बी अवेयर तभी आप खुद के अवेयर होंगे तो आंसर्स में अवेयरनेस आएगी उसके बिना आंसर्स में भी अवेयरनेस नहीं आ सकती खुद ही की अवेयरनेस नहीं है तो दूसरों की कैसे हो जाएगी ओके तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज two key qualities
Pravesh, would you like to link with you as far as a career-oriented person is concerned? Two key qualities जो आप अपने आप में मानते हैं, जो आपके अंदर ingrained है, deeply ingrained है. The number one is perseverance, Okay. and second is ethical. Second is, Ethical. लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने लैपटॉप की वो की थी, एथिकल कहाँ हुआ? आपने तो उसको दोबारा पकड़ लिया. No, sir. Putting the right question over the right person. That is also those are ethical. Okay. Hmm. If you are made minister of, yeah, if you are handling information and broadcasting, अगर आप इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, प्रसार भारती, ऐसे आप किसी भी बड़ी इंस्टीट्यूशन के हेड हैं, तो गवर्नमेंट का जो पब्लिकेशन आएगा प्रवेश, आप उसको नॉन पॉलिटिकल कवर में क्या डालेंगे? Sir, I will use the nomenclatures of the government of India. और And I will ensure that all the important dignitaries as well as the institution's name are clearly mentioned on that. Straightforward from the Okay. President of India till the it is too cliche, but then that's fine. Mansi, So I would try to use a little like eye-catching word or interesting phrase. like, Like, sir, I have to, so think I'm taking time for that. Like, it should be exact and it should be objective. So, औशिक, अगर आप जावेद अख्तर, नाम सुना है आपने? Yes, sir. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप क्या कमेंट दोगे? Artificial intelligence will impact the musician or lyricist job in the future. We have to make sure that it must be regulated. अच्छा, एआई मस्ट बी रेगुलेटेड, आप ये कहोगे. और कुछ कहोगे आप जो? So I cannot think it much more, sir. क्या आप ये नहीं कहोगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ कर सकता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएटिव नहीं हो सकता? Yes, sir. क्योंकि You वो can say that. डेटा ड्रिवन है. तो ये कहते, बजाय इसके कि आपने एआई को रेगुलेट करने की बात की और आपने म्यूजिक इंडस्ट्री में जो उसकी बात की, आप सिंपल सा नहीं कह सकते थे कि मैं जावेद अख्तर, कविता और गानों पर जो क्रिएटिविटी है उसका मुकाबला एआई नहीं कर पाएगा? ऐसा बोलते हैं आप? आपने ऐसा नहीं बोला. Yes, sir. प्रवेश जी, सियाचिन ग्लेशियर पर मोबाइल टावर है? sorry sir, I'm lack of information. और किसी को जानकारी? so given Right. the harsh climatic conditions over there, there is less possibility of having a mobile tower. So I think satellite phones, they might be more prevalent. Indian Army, along with BSNL, have recently installed mobile tower at the world's highest battlefield. Examples like these Hmm. आपको एक यूनिक और अलग अप्रोच देते हैं. औशिक, व्हाट इज नेक्स्ट CAR-19? सुना? न्यूज़पेपर में आया कभी पिछले एक महीने में? Next, CAR-19. Yeah. CAR-19 first
टी सेल थेरेपी है, जिसको अप्रूवल मिला सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से। Yes, CART, C&RT cell therapy. CART, कार्ट कार्ट कह लो हाँ, उसको, CART therapy. Yes. नेक्स्ट या कार्ट। इसको आईआईटी बॉम्बे और इम्यूनोकैट एक कंपनी है जो आईआईटी बॉम्बे ने इंक्यूबेट किए, इम्यूनोकैट उन्होंने किया। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। ये चीजें आपको, जो अभी हम बात कर रहे थे व्हेन वी वर वर्किंग एंड डूइंग क्वेश्चंस, दैट कैसे आप इनहेरिट, कैसे आप इम्बाइब करते हो, क्योंकि वो ल्यूकेमिया या फिर लिम्फोमा उनके उसके लिए है। तो दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। Yes. प्रवेश, मिस यूनिवर्स 2023 में अगर हम बात करें तो क्या यूनिक है फॉर द फर्स्ट टाइम? Sorry, sir, I don't. हाँ बोलिए आशीष। For the first time, it is being held in Srinagar, Jammu Kashmir. और कोई खास This बात? showcase. ये कोई No, sir, I मतलब? don't. Sir, because it showcases a normalization in the Jammu Kashmir after the ये removal of Article 370. for the first time in Miss Universe 2023, trans women will be featured. जो शब्द ट्रांसजेंडर से आता है, ट्रांस वुमेन विल बी देयर फॉर द फर्स्ट टाइम। सोच कितनी बड़ी बात है कि नहीं? हाँ जी सर। Yes. Ashik, when we think of Honorable and Revered Dr. APJ Abdul Kalam, then which place is linked with spending his childhood? So I cannot remember right now, sir. Okay, Mansi, सर रामेश्वरम। रामेश्वरम, रामनाड जिसको हम कहते हैं। चर्चा में क्यों है मैं आपको बता दूं। ऐसी बात की जा रही है 2024 इलेक्शंस में, हो सकता है हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी वहां से चुनाव लड़े। तो अवेयरनेस, अगेन अवेयरनेस। प्रवेश, G20 समिट के बाद अगर आप सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, तो G20 के अलावा दो ऐसे मुद्दे बताइए जो जिनसे आप मुझे या किसी को भी बता सकेंगे, देखो इसे जियो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स कहते हैं या इसे डिप्लोमेटिक अफेयर्स में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। दो चीजें। G20 के बाद, G20 तो अपने आप में है ही। मानसी, So in Russia-Ukraine war, India importing crude oil from Russia, despite चलो वो तो US पहले भी था, West के वो तो sanctions. पहले भी था। So पहले उसके बाद क्यों पहले से नहीं ले रहे हो? सर रशिया से G20 नहीं ले रहे थे। It was hardly मतलब less than 1% of the crude oil जो रशिया से हम import कर रहे थे। आप 0.5% ले रहे हो, हम्म। लेकिन ले वो कोई नहीं। G20 के बाद वो डेवलपमेंट। और जो और G20 So it will be denoted as G21 because of the inclusion of African Union into मैं क्वेश्चन G20. समझाने में After सफल नहीं रहा। क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि G20 हो गया, तो G20 Yes, sir. होने के बाद समय जा रहा है, डेवलपमेंट्स हुए, तो दो की डेवलपमेंट्स जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंडिया डिप्लोमेटिक अफेयर्स के एग्जांपल्स हो सकते हैं। सर ब्रिक्स में अदर कंट्रीज के साथ कनेक्टिविटी हुई है, 5 के अलावा और मेंबर्स कंट्री जुड़े हैं, साउथ वो तो अफ्रीका। G20 में हुआ था यार। G20 के छोड़ दो, तुम भूल जाओ G20 को, उसके बाद की बात हो रही है। तो कमाल है यार,
आप 2 मुद्दे नहीं बता सकते जिसमें इंडिया एज ए कंट्री का कोई रिलेशन है? नंबर 1, इंडिया कनाडा जो इशू इमर्ज हुआ आफ्टर G20, प्रो खालिस्तान का जो ज्यादा इशू उभर के आया, अभी जो इसराइल हमास वार हो रहा है, वो नंबर 2 एग्जाम्पल है। तो मैं आपको कन्वे कैसे नहीं कर पा रहा, मुझे समझ नहीं आया। आप पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हो, क्या क्या कर रहे हो। मैंने बोला G20 के बाद 2 ऐसे मुद्दे जिनसे आप डिप्लोमेसी या फिर जियो स्ट्रैटेजिक अफेयर्स को दर्शा सकें। तो ये 2 मुद्दे आपके दिमाग में नहीं आए? क्यों नहीं आए, सोचिएगा, या बताइए मुझे, बताइए। So because I was taking this question as in what are the initiatives which have been done by the ministry. हाँ, तो ये of ये initiatives. अपने अपने दिमाग का सोचने का तरीका है ना, Yes, sir. उसका हाँ, जी सर, सोचने का तरीका तरीका है, तो वो बदलने की कोशिश जरूरत करें. है। बिल्कुल। कौशिक, झारखंड में अगर मैं बोलूं इक्विटेबल एक्सेस टू एजुकेशन करना है, एक क्या चीज आप करेंगे? एक, जल्दी The बताना। strengthening of the Eklavya school models. वेरी गुड, आई लाइक इट। दे कुड हैव बीन मोर, जो आपने बोला कि भाई काम, हम प्रेशर में काम रहते हैं, तो वो चीज चेहरे पे भी रहे तो ज्यादा उससे फर्क पड़ता है, ना कि बीएसएफ के जवान या फिर एयरपोर्ट के ऊपर ड्यूटी है, कमांडेंट के खड़ा हुआ है ऐसे एकदम, वो ऐसा नहीं चाहिए ना। Yes. हो सकता है लैपटॉप का प्रॉब्लम होगा, मेरे को समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी जो समझ में ना आए वो बात आप लैपटॉप पे डाल दीजिए, आपकी कोई गलती नहीं है, हम अपने शब्द वापस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, when we say when you work for others you realize that the problems you face are not as big. I repeat, when you work for others you realize that the problems you face are not as big. Mansi, do you agree? If yes, Yes. then how? If not, then why not? So when we work for someone else, like if I am rendering my services in an NGO and I am teaching poor children, so in that case, I would realize that how difficult it is for them, and I might be, taking something which is not very big, but I am being affected by that. So Wonderful, great. So right now just presume me to be a distressed migrant poor child, 7 years old, and the court is yours. Hanji. So like what? एनजीओ तो आप Hanji. हाँ सर. एनजीओ, मैं क्लासरूम में बैठा हूँ या मैं कहीं पर भी हूँ, मैं क्लासरूम में बैठा हूँ, मैं कॉरिडोर में बैठा हूँ, 7 साल का डिस्ट्रेस माइग्रेंट। अब आपने अभी भी उसकी प्रॉब्लम और दुख को बताया कि कितना समझते हो आप, यू वर्क फॉर अदर्स। तो लाइए और बताइए क्या करेंगे, कैसे बात करेंगे, क्या होगा। मैं छोटा सा नन्हा सा 7 साल का डिस्ट्रेस्ड माइग्रेंट चाइल्ड। Sir, I would ask simple questions ki like करिए, मैं तो बोल रहा हूँ ना, आई एम द डिस्ट्रेस्ड माइग्रेंट चाइल्ड। sir doing this अभी तो difficult हो जाएगा ऐसे asking you that way. So one has to visualize in mind first of all before speaking. पावर, और ये ऐसे हम पॉलिटिकल स्पीच नहीं दे पाएंगे, एग्जाम नहीं ले पाएगा, पकड़ लेगा। आपको एग्जैक्ट तैयार होना चाहिए कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, अगर मुझे अभी करना पड़े तो आई एम ऑलवेज रेडी टू डू दैट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। Ashik, one very positive and powerful image that you have taken up from your childhood and which will surely get you success in life. The patience, and I have taken this from my childhood because of competitive matches of chess. Yeah,
how patience can be useful to win the matches, and being a very calm oriented mind for Mhm. calculating other things. I will Okay. take this. Hmm. Parvesh, Yes, sir. as a child, which subject has fascinated you the most and why? Sir, political science, and the Mhm. reason that provides me the insight that what is ethics and what is not ethics, how even in the motherhood there is a sense of politics involved. Okay, what one thing you do every day and without that you don't leave your home? Sir, that is the meditation in the form of preaching the God. Meditation in the form of Preaching the God, sir. reaching the God, Almighty, sir. okay, God. Okay, okay, okay. Hmm. Okay. Hmm. Ashik, what according to you is the most rare commodity for Afghanistan in the present times? It can be tangible, intangible. Rare commodity का मतलब commodity से नहीं है. Here commodity can be adjective also. Yes, sir. So the tangible commodity is the lithium resources, rare earth metals in Afghanistan, which will But supply the fourth industrial revolution. And intangible is the spirit of resistance that is being showcased by the Afghanistan cricket team, which inspires around the world, people around the world. ओके, मानसी आप कुछ कहेंगे? इंटेंजिबल. So intangible में I would say, so you've asked what is present intangibly. So I would व्हाट say, इज मतलब जो सबको चाहिए, सारे अफगानिस्तानियों को अगर एक चीज आपको देनी हो तो क्या दोगे? so the thing that is lacking right now is the freedom to live. When we talk about the freedom to women, वर्ड. so live peacefully and exercise their freedom. आई थिंक जो सबसे ज्यादा चाहिए, जो मुझे कहना चाहिए अफगान को या किसी भी देश को, और अफगान की क्योंकि हमने बात की, अफगानीज की बात की, तो दैट इज जॉय. द जॉय. Joy is most rare commodity for them. The kind of turbulent circumstances, और जैसा अभी लिथियम की बात की या जैसे आपने फ्रीडम की बात की, तो इन सभी चीजों को एक ही चीज जोड़ती है, जॉय. फॉर एग्जाम्पल द क्रिकेट इन द प्रेजेंट टाइम्स, द वर्ल्ड कप मैच which has been going on, it is bringing them Joy. Choice. तो ऐसा आपको समझना है. कमिंग बैक टू इजराइल हमास, प्रवेश, Yes, sir. if I say इजराइल, हमास ने इजराइल पे अटैक किया, फिर इजराइल ने अभी हमास पे किया, या तो एक वर्ड आप क्या बोलेंगे? ये क्या हो रहा है? अगर आपको एक वर्ड में मुझे बताना हो, हम दोनों पार्क में बैठे हैं और आप मेरे साथ बैठ के बोल रहे हैं तो एक फ्रेज आप क्या बोलेंगे इजराइल जो अभी कर रहा है उसके लिए? एक वर्ड. हाँ मानसी. The revenge. चलो, रिवेंज. रिवेंज से, लेकिन वो रिवेंज से वो बात नहीं आती जो पूरी कर रहा है जो इजराइल. रिवेंज तो है, आई एग्री विद यू, बट गुड ट्राई. नेवरदलेस गुड ट्राई. रेश, आशिक, One word to define the Israel attack on Hamas टू वर्ड. in the world. टू वर्ड बोल दे भाई, टू बोल दे. जैसे उसने रिवेंज बोला, आई लाइक दैट, ठीक है, लेकिन रिवेंज फिट नहीं है. बात तो सही है, फील तो आ गई उसको, लेकिन वो वर्ड नहीं ला पाई. One more, sir. So Do you want one more chance? We will have to give one chance to
Mr. P? Yes, Mr. P. Sir, it is the destruction of terrorism. Destruction of terrorism. ये तो फालतू है, मतलब नहीं. हाँ बोलो मानसी. So insensitive attacks. ये भी एक वर्ड है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये भी आपकी सही फीलिंग को नहीं दर्शा रहा. मतलब आपने इससे पर्सनल फीलिंग आई है, रिवेंज, इनसेंसिटिविटी, सारी ठीक है ये, और पूरा वर्ड बोल रहा है वो. तो मैं वो वर्ड बोलूं कि आप बोलेंगे कौशिक? हाँ बोलो. It's a existential crisis वाह, बहुत अच्छा वर्ड बोला, for बहुत Israel. बढ़िया. बहुत फॉर इजराइल. अच्छा अच्छा, नहीं, इजराइल के लिए तो नहीं है, मतलब हाँ, That's why being they are trying to do this. politically correct, वो ऐसा कह के करेंगे. एक वर्ड जो आप सबको बोलना चाहिए था, आपको बोलना चाहिए था, नाउ इजराइल इज डूइंग और इजराइल इज शोइंग ओवरवेलमिंग रिटेलिएशन. Mhm. बात खत्म. Mm. ओवरवेलमिंग, Retaliation. and which can lead to, Pravesh, this overwhelming retaliation by Israel can lead to, Pravesh, Sir, into a full-fledged war. full-fledged war. तो Right है. वर्ड नहीं है. हाँ कौशिक. It's a destabilization of the whole region. हाँ ये भी सही है, लेकिन ये अंग्रेजी है. ये लीड टू, बिल्कुल सही Death बात and है. destruction. डिस्टेलेशन ऑफ होल रीजन भी ठीक है. और जो प्रवेश ने बोला, क्या बोला इसने? Full-fledged war. फुल फ्लैश वॉर. फुल फ्लैश वॉर तो कुछ नहीं होता. फुल फ्लैश वॉर से भी फील नहीं आ रही है, या वो बात नहीं बता पा रहे जो हमें बतानी है. मैं बोलूं? Sir, बोल. Yes, sir. So It's a cyclic revenge, sir. ये भी ठीक है, वहां ज्यादा से हो गया. क्लासिकल लिटरेचर में जा रहे हैं मानसी. instability in global world order. वो तो बहुत ही ज्यादा हो गया. वो तो फिर the think tank from Washington, we have Mansi from Washington think tank. Wow. भाई, ओवरवेलमिंग रिटेलिएशन अगेंस्ट हमास या अगेंस्ट जो भी हो रहा है वुड लीड टू अ वाइडर कन्फ्लिक्ट. वाइडर कन्फ्लिक्ट, दैट्स ऑल. क्योंकि फुल फ्लेज वॉर कुछ नहीं होता, क्योंकि फुल बात समझा नहीं रहा है वो. फुल यानी वॉर तो चल रहा है. फुल फ्लेज क्या होगा कि सिविलियंस ज्यादा मरेंगे, वो फील आती है. उससे आप नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को नहीं बढ़ा सकते. लेकिन जब आप वाइडर कॉन्फ्लिक्ट वर्ड बोलते हैं, तो आप ज्योग्राफिकली, पॉलिटिकली, हर तरीके से जोन को cover. पावर बढ़ा रहे हैं. और जो कौशिक ने बोला, तो देखिए अब ये है, तो जैसे आप सोचते हो वो वर्ड आते हैं, वो वर्ड आते हैं, और वो जो वर्ड आएंगे वो आप लिखोगे. बात समझे मेरी? जी Yes, sir. sir. अदरवाइज तो देयर इज नो सॉल्यूशन. One of my last questions, Pravesh, what is the concept of New Middle East? Sorry, sir, I'm not able to hear properly. What is the concept of New Middle East? No, sir, I'm not able to hear. Anyone? So new Sir, mid. I want, हाँ, Pravesh, Ashik. sir, I want to guess and attempt, sir. Please, please. Sir, New Middle East, more coordination and interaction between the Israel and the normalization of relationship between UAE and Saudi Arabia, Bahrain. Can you all clap for the way he put it? Very good. This is the point. So New Middle East जो है, अब वो बात खत्म. देखो, इकोनॉमिक रिलेशन से जो प्रॉब्लम्स थी, जिसको मतलब पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम को जो साइडलाइन हो रहा था, वो एकदम फिर से सेंटर में Okay. इशू बन गया. तो डिप्लोमेसी भी चली गई और बाकी चीजें भी हो गई. ओके.
Parvesh, as an Indian ambassador to Saudi Arabia, if someone asks you what the Arab world want right now, one word. Recognition of Palestinian as a state. This is a good phrase, good sentence. एक वर्ड, औशिक, एक वर्ड, अगर आप अरब हो तो आप क्या बोलोगे, हमें क्या चाहिए? Sir, diversification of economy. मतलब ये तो उससे जुड़ा हुआ नहीं है पैलेस्टीनियन इशू से, पैलेस्टीन Okay, sir, अरब I thought, sir, longer thing. लॉन्गर Currently, वो भी सही है, sir, लेकिन लॉन्गर नहीं चलता है, हमेशा अप्लाइड फॉर्म में रहिए। हाँ, the two-state solution. And वो भी sir, बेसिकली वो I want चाहते to हैं। attempt again, sir, हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज। sir, ceasefire by the Israel. वाह, ये आपने बहुत ही प्रैग्मेटिक बात कही, बहुत। लेकिन आप कह सकते थे डिग्निटी, फेयरनेस एंड जस्टिस। बात परवेश जी, क्रैक अ जोक, Sorry, sir. क्रैक अ जोक। So I'm not able to understand what you're asking. एक चुटकुला सुना दीजिए। ठीक है सर, हाँ, let me try. ट्राई नहीं बोला ना, सुनाने को बोला। Okay. लास्ट क्वेश्चन टू मंथिंग, इंडियन एयरफोर्स, अगर मैं बोलूं दो कंसर्न एरियाज, तो दो कीवर्ड बताइए। So concern areas. So one would be two-front war. वो तो सबके लिए, वो तो आर्मी के लिए। हाँ ठीक है, चलो कोई दूसरा। So self-reliance. वेरी गुड, आई लाइक द बोथ वर्ड्स, आई थिंक बोथ आर अमेजिंग, बोथ आर अमेजिंग, बोथ आर करेक्ट इन सम वेज। वरना आप कह सकते हो लॉजिस्टिक्स, कि कैसे एयरक्राफ्ट होंगे, क्या होगा, और टेक्नोलॉजी, क्योंकि अपनी नहीं होगी तो स्पेयर पार्ट्स के लिए हमेशा आप बाहर पे डिपेंडेंट रहेंगे। सो विल कंटिन्यू, थैंक यू वेरी मच। चुटकुला सुना दे भाई, और कुछ तो नहीं? नहीं सर, अभी मुझे नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, ये भी एक प्रेशर होता है, इसे प्रेशर ही कहते हैं। और हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी कैपेबिलिटीज और स्किल्स को रेज करें, और कोशिश करें कि हम हर सिचुएशन में, सर्कमस्टेंसेस में कैसे हम कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, विल गेट बैक।